हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आईटीआर को हम किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। और आज मेरे पास किसी भाई का 16 फॉर्म है, तो उस 16 फॉर्म से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ अमाउंट ऐसे होते हैं जो मेरे 16 फॉर्म में नहीं होते, जबकि किसी दूसरे वाले में होते हैं। तो वो अमाउंट को हम किस किस सेक्शन में दिखा सकते हैं और एग्जाम्शन कितनी हम ले सकते हैं, तो वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर आईटीआर लॉगिन टाइप करना है। इसके बाद में इस साइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ टिक मार्क करना है, यहाँ अपने पासवर्ड को टाइप करना है। इसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपकी आईटीआर की साइट का पोर्टल है उस पर आप लॉगिन भी हो चुके हैं, वो आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर ई फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ फाइल इनकम टैक्स पर रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ के आने के बाद में असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट कर लेना है और ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से फाइल भरा है आपने इनकम टैक्स रिटर्न को और उसको सेव किया है, तो यहाँ पर आप रिज्यूम फिलिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। और अगर आपको फ्रेश फाइल करना है तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ ITR 1 सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो सैलरी पर्सन हैं उनके लिए ITR 1 ही है। और 50 लाख की इनकम से जो अंडर में आते हैं, तो अप टू 50 लाख है, वो ITR 1 में आते हैं। तो प्रोसीड विथ ITR 1। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और ये एक रीज़न पूछ रहा है कि आप ITR क्यों भर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, जिसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो बेसिक डाटा, आपका नाम है, आपका आधार कार्ड नंबर है, DOB है, पैन कार्ड नंबर है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है, इनको हम चेंज कर नहीं सकते। नीचे कॉन्टैक्ट है, इसको आप एडिट कर सकते हो, जिसमें एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और मेल ID, इसको आप एडिट कर सकते हैं। फिर नीचे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर आपका जो भी नेचर है, आप स्टेट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, पब्लिक सेक्टर से हैं, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे फिलिंग सेक्शन, यहाँ पर 139(1) यही रहेगा। नीचे वाले फिलिंग इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, इस वाले को आपको छोड़ देना है। इसके नीचे आपको आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, यहाँ पर आपको नो कर देना है, क्योंकि हमें ओल्ड वाले के तरीके से भरना है। इसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स नज़र आ जाएंगी, तो यहाँ पर सेलेक्ट फॉर रिफंड, अगर 2-3 अकाउंट आपने ऐड कर रखे हैं तो उसमें से एक बैंक अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इस एक अकाउंट ही मेरा इसमें ऐड हो, उसको ये सामने जो है टिक मार्क है ग्रीन वाला, इसको इनेबल कर देना है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड एंड उधर पे जाएंगे, अपनी बैंक डिटेल्स डालेंगे और आप यहाँ से अपना बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। इसके बाद में हमें कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में आपको सेकेंड स्टेप है वो ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको स्किप द क्वेश्चन करना है। ये सब आप मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप मोड में आपको साइट को ओपन कर लेना है किसी ब्राउज़र के अंदर, और ये सेम प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद में इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसको हमें यहाँ से एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद में यहाँ पर आपका जो ग्रोस सैलरी का अमाउंट है वो अमाउंट इसमें डालना। जैसे मेरे पास एक 16 फॉर्म है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 10,06,457, तो वो अमाउंट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, 10,06,457। ये अमाउंट मैंने यहाँ पर फाइल कर दिया है, एंट्री कर दिया है। इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे एग्जाम्प्ट अलाउंस का कॉलम है, तो मेरे 16 फॉर्म को पहले मैं देख लेता हूँ कौन कौन से अलाउंस हैं। जैसे इसमें ड्रेस अलाउंस का एक ऑप्शन दिया है, 10,000 का अमाउंट है, तो उस अमाउंट को डालना है। तो यहाँ पर ड्रेस अलाउंस को हम दिखा सकते हैं 1014(1) के अंदर, तो यहाँ पर मैं 10,000 रुपये का अमाउंट शो कर देता हूँ। इसके बाद में सेकंड जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर HRA का एक शो कर रहा है 6,992 रुपये, तो इसको भी हम उसी में ऐड कर देंगे। तो इसका एक कॉलम होता है, कॉलम को हम जान लेते हैं सबसे पहले कौन से कॉलम में हमें शो करना है। तो कॉलम को मैं PDF फाइल को ओपन कर लेता हूँ।
तो इसमें हम देख लेते हैं कि HRA किस वाले कॉलम में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडर सेक्शन 10 की 13A के अंदर इसमें दिखाया गया है HRA का कॉलम। तो उस वाले कॉलम को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐड अनदर पे जाना है। अब इसमें देखना है 10 की 13 ये है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है और अमाउंट देखना है कितना अमाउंट है। जैसे इसमें 6,992 रुपये है, तो ये अमाउंट यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में दोबारा नीचे जाना है, ऐड अनदर करना है, और जो यहाँ पर एक CA का और दिया है, CA 2400 रुपये, इस वाले अमाउंट को भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो CA का जो सेक्शन होती है वो अंडर 14(2) होती है, यहाँ पर मैं इस अमाउंट को डालूंगा। प्लस अगर इसमें किसी प्रकार का रिस्क अलाउंस, कोबरा अलाउंस या जो भी हार्ड एरिया के लिए जो भी अलाउंस मिलते हैं वो भी इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2400 रुपये डाल सकता हूँ। इसके बाद में CA है वो एक बच्चे का 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1200 रुपये, 2 बच्चों का 2400, और हॉस्टल सब्सिडी होती है वो 300 रुपये पर चाइल्ड होता है, और 2 बच्चों के ऊपर आपको 600 रुपये के हिसाब से 7200 रुपये आपको पूरे साल के एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। इसके बाद में इस 16 फॉर्म में आप देख सकते हैं नीचे रिकवरी का ऑप्शन दिया है 47,544 का। तो रिकवरी वाले को भी यहीं पर एड ऑन करना आपको। तो इसमें आपको एनी अदर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको वो वाला अमाउंट डाल देना। जैसे इसमें 47,544 है, 47,544, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देना रिकवरी अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारी ग्रोथ थी वो 10,06,457 रुपये थी, और इसमें से जो अंडर 10 की जो सेक्शंस थी वो लेस करने के बाद में 9,39,521 बचा है, और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऑप्शन मिलता है, उसको लेस करने के बाद में 8,89,521 रुपये आपका अमाउंट बच जाता है। इसको हमें सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपको नीचे दोबारा स्क्रॉल डाउन करके कंफर्म कर देना है। फिर हम इस वाले कॉलम पे चलते हैं, टोटल डिडक्शन। यहाँ पर आने के बाद में भी आपको स्किप द क्वेश्चन करना है, यस कर देना है। यहाँ नीचे आने के बाद में आपको सेक्शन सेलेक्ट करना, जैसे ATC का कॉलम है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं देख लेता हूँ कितना इसका ATC के अंदर आ रहा है। जैसे इसमें ATC का कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया है GPF और DCPS 64,619 रुपये, ये इसके अंदर दिखाया गया है, और 720 रुपये GIS के दिखाए गए हैं। इनको मिला के आप ATC के अंदर 1.5 लाख तक का अमाउंट आप दिखा सकते हैं। लेकिन इस भाई ने मेरे को बताया कि मेरे कुछ LIC का अमाउंट भी है, और तो मतलब कुल मिला के 1,50,000 से ज़्यादा का अमाउंट इनका बन रहा है। तो मैं लगभग वही अमाउंट इसमें डालूँगा। इसको 64,619, 720 इसको ऐड करने के बाद में और भी काफ़ी अमाउंट है उनके, तो वो अमाउंट भी इसमें ऐड ऑन कर देंगे। और अगर यही अमाउंट, अगर आपके पास जो अमाउंट आपके 16 फॉर्म में इतना ही अमाउंट है, तो आप इतना ही अमाउंट ATC के अंदर डालिए। तो मैं ATC को सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो उनका 1.5 लाख का अमाउंट था, तो मैं 1,50,000 इसमें शो कर देता हूँ। यहाँ करने के बाद में आपको नीचे ऐड कर देना है। इसके बाद में मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, एक कॉलम और हो जाता है ATCCD 2, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और नीचे हम जाएंगे, इसका सेकंड पेज है। देखो ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इसमें 90,467 रुपये थे। तो ये वाला अमाउंट भी आप शो कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है गवर्नमेंट के, तो उस वाले अमाउंट को भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं ATCCD 2 के अंदर। तो आपका जो भी अमाउंट होता है उसको आप इसमें दिखा सकते हैं।
तो इसमें मैं ये वाला अमाउंट शो कर देता हूँ, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वाला 90,000 पे, और नीचे ऐड ऑन करता हूँ और यहाँ पर ये अमाउंट मैं शो कर देता हूँ। आपके 16 फॉर्म में जितना भी अमाउंट हो आप उसको दिखा सकते हैं। इसके बाद में हम नीचे जाते हैं CR डिडक्शन में, और यहाँ पर आप ATD का एक कॉलम आपको नज़र आ रहा होगा, इसको भी हमें ऐड कर देना है। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर आपको नो करना है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम से 5,000 रुपये आप दिखा सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, क्योंकि इतना खर्च हो ही जाता है। हर व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है, हर साल उसको 5,000 रुपये से ज़्यादा ही उसके लग जाते हैं सेल्फ चेकअप के लिए। इसके बाद में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है तो आप इस कॉलम में दिखा सकते हैं। और आपके जो परिवार में है सीनियर सिटीजन अगर हैं आपके माता पिता, तो उनका भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके दिखा सकते हैं, और नहीं तो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है इसको। मैं इसको नो करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। दोबारा यहाँ पर सेव ऑल डिडक्शन पे जाना है, और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे अमाउंट हैं, जैसे ATDD का है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि इसमें कितना अमाउंट चाहिए। ATDDB है, ATE है। अगर आपके लिए ऐसा है तो आप इसमें अमाउंट डाल दीजिए। ATEE है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ATEEA है, इसमें भी आप डाल सकते हैं। लोन के ऊपर जो इतना भी आपका इंटरेस्ट लगा है उसमें आपको एग्जाम्पशन मिल जाएंगी। और एक ATEEB है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, उसके ऊपर अगर आपने फाइनेंस पे लिया, लोन पे लिया, तो उसके इंटरेस्ट है उसके ऊपर जितना भी लगा है उसके ऊपर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और ये डोनेशन का है, अगर किसी प्रकार का डोनेशन किया है वो अमाउंट आप इसमें शो कर सकते हैं। ATGG रेंट पेड का है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से भी आप अपना अमाउंट दिखा सकते हैं। 5,000 पर मंथ के हिसाब से होता है इसका, तो एक साल के 60,000 रुपये आप इसमें शो कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कैलकुलेशन विधि है, उसमें जो भी जो भी मिनिमम अमाउंट होता है उसको आप दिखा सकते हैं। और ये वाला आपको मैंने उसमें भी बताया है, जो एग्जाम्शन वाली जो PDF थी उसमें मैंने आपको बताया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ऐड ऑन कर देता हूँ। इसके बाद में दोबारा सेव ऑल डिडक्शन के ऊपर आपको जाना है, और यहाँ पर एक ATGG का है। अगर ये वाला डोनेशन आपने किया है तो इसको भी आप शो कर सकते हैं। ATGGC है, ATTTA है, और ATU है, ये डिसेबल पर्सन के लिए है। तो ये सब अमाउंट इसमें आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको मेरा 16 फॉर्म है उसको मैं दिखाता हूँ। तो 16 फॉर्म के अनुसार मैंने लगभग सभी अमाउंट हैं वो डाल चुका हूँ। तो 16 फॉर्म में ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं बचा है जो मैंने नहीं दिखाया, वो सब मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद में हम दोबारा बैक हो जाते हैं, और नीचे जाके यहाँ पर कन्फर्म, यानी कि 3 लाख रुपए तक की यहाँ पर मेरी सेविंग हो जाती है। इसके बाद में हम नीचे एक कॉलम है टैक्स पेड वाले कॉलम पे जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपके सामने शो डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ आपको टिक मार्क करना है और एडिट करना है इसको। तो यहाँ पर आपको अपनी जो टैक्स लायबिलिटीज़ है आपकी, कि आपका TDS कितना है, वो वाला अमाउंट आपको यहाँ पर दिखा देना है। तो TDS वाला अमाउंट है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो भाई का अमाउंट कटा है वो है 61,612 रुपये। तो ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाना है, 61,612 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आपको ये अमाउंट नज़र आएगा, ये यहाँ कितना अमाउंट शो करना है। तो इस अमाउंट को शो करने के लिए आपको बैक जाना पड़ेगा। सबसे पहले दोबारा से बैक जाना है, और यहाँ पर जाएंगे आप ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको यहाँ पर देखना है इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज। ये है 8,89,521 रुपये।
इस वाले अमाउंट को आपको उठाना है, ठीक है। 8,89,521 इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, तो इस अमाउंट को आपको वहाँ पे डाल देना है। यहाँ दोबारा सेलेक्ट करना है, एडिट करना है, और जो भी अमाउंट वहाँ का था तो 8,89,521 ऐसे कुछ अमाउंट था, उस अमाउंट को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर जो ये वाला जो अमाउंट है, ये आपका अमाउंट वो शो करता है जो आपका 26AS फॉरम में अपडेट हुआ है। अगर आपका 26AS फॉरम अभी अपडेट नहीं हुआ है, यानी आपका जो 16 फॉरम में जितना TDS शो कर रहा है वो 26AS फॉरम में शो नहीं हो रहा है, तब तक आप उसको फिल ना करें और आप वेट कीजिए जब तक 26AS अपडेट ना हो जाए, क्योंकि वो अपडेट नहीं होगा तो आप यहाँ पर 16 फॉरम का अमाउंट डाल भी देंगे तो अगर रिफंड प्रोसेस शुरू हो गई, ITR की रिफंड प्रोसेस शुरू हो जाएगी, तो वो 26AS फॉरम में जितना अमाउंट होगा वही अमाउंट आपको रिफंड होगा, फिर आपको दोबारा से उसको फिल करना पड़ेगा आपको। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ समय वेट कर लीजिए, नहीं तो आप ITR का जो टोल फ्री नंबर है उसके ऊपर आप कॉल करके बता सकते हैं कि मेरा सर 16 फॉरम के अंदर इतना TDS शो हो रहा है जबकि मेरा 26AS फॉरम अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो उस तरीके से आप वहाँ भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और आपका जल्द ही उसको अपडेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा अमाउंट डालना है, ये अमाउंट डालना है 61,612 वाला, तो मैं इसमें डाल देता हूँ 61,612 रुपये और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में इस कन्फर्म वाले क्लिक करना है और यहाँ पर अभी हम आ जाते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो TDS था 61,000 रुपये था और टैक्स पेएबल 31,530 अभी मेरे को देना पड़ रहा है, और इसके बाद में बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ 32,791, ठीक है। अब इसमें जो रिफंड होने वाला है वो कितना अमाउंट है उसको हम आगे जानकारी ले लेते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करते हैं और इसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको रिफंड होने वाला अमाउंट है 28,820 रुपये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो समरी टाइप में आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है कि ग्रोस आपकी कितनी थी 895, और इसमें आपने 3 लाख का जितनी भी 80 की सेक्शन में लिया है वो वाला इसमें माइनस हो गया, फिर 5,95,000 रुपये आपके बच गए, और इसके बाद में आपका जो टोटल TDS था वो 61,612 है और 32,791 आपको पे करना है, यानी कि इसमें से 32,791 माइनस हो जाएंगे और 28,820 आपको रिफंड होगा। तो इस तरीके से आप अपना अमाउंट है वो शो कर सकते हैं। और मेन इसमें जो ये ग्रोस होती है, इस ग्रोस को हम जितना कम करेंगे उतना ही अमाउंट आपका रिफंड होता है, लेकिन ये ग्रोस जब कम होगी जब आपके पास आवश्यक जो डॉक्यूमेंट होते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं और आपके सही में सेविंग है, तभी ये कम होगी। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से फाइल करेंगे तो आपको नोटिस मिल जाएगा, फिर आप किसी प्रकार का उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो जो आपके पास सही इनकम अगर एग्जेम्प्ट होने के लायक है और 80C की सेक्शन, जो 80 की जितनी भी सेक्शन है उसके लिए भी है, तो आप वही अमाउंट शो करें, नहीं तो फिर आपको नोटिस आएगा, फिर वो 200% क्लेम के लिए मांगेंगे, तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है कि आप सही से फाइल करें, जितना आपका टैक्स रिफंड होने वाला है उतना ही आप फाइल करें। और ये भी नहीं उसके साथ में कि आपको मैंने सभी कॉलम के बारे में बता दिया है, अगर आपका वो अमाउंट है तो आप पक्का उसमें शो कीजिएगा ताकि आपका अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड हो सके। कुछ अमाउंट में डाउट में रह जाते हैं आदमी कि ये अमाउंट आता है कि नहीं आता है, तो वो अमाउंट आप वीडियो देख सकते हैं, सभी को आपको अच्छे से उनको फाइल करना है, फिगर उसमें डालने हैं। इसके अलावा आप अगर बाहर से फाइल करवाते हैं तो उससे जब भी आप फाइल कराएंगे तो वो भाई आपका जो ये सबसे पहले तो जो ग्रोस वाला जो कॉलम होता है इसमें ग्रोस को कम कर देता है, और वो आपको पूछता भी आपसे कि मैं आपका पूरा रिफंड कर दूंगा, मेरे को 10% चाहिए, 15% चाहिए, तो उनके चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि वो गलत तरीके से ITR फाइल करते हैं। मानता हूँ कि वो पूरा रिफंड कर देंगे, पर आपको नोटिस आपको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी ID पासवर्ड से आप फाइल करते हैं, ना कि अपने खुद की ID पासवर्ड से वो करते हैं, ठीक है। तो उनके चक्कर में ना ही पड़े और अपने तरीके से भरिए, जो आपका टैक्स बनता है उतना रिफंड करवाइए। और अगर
नहीं बन रहा है तो आप किसी गलत एंट्री इसमें ना करें, और बाहर वाले से करवाएंगे तो पक्का वो गलत एंट्री करेगा। सबसे पहले वो इस ग्रोस को कम कर देगा, और जो मैंने आपके जो 80 की जितनी सेक्शन थी उसमें वो अमाउंट दिखा देगा, किसी ट्रीटमेंट में शो कर देगा, कहीं डोनेशन में शो कर देगा। लेकिन अगर बाय द अगर डिपार्टमेंट मांग लेगा तो आपको जवाब आपके पास नहीं रहेगा, फिर आप प्रूफ खोजते रह जाएंगे। तो ये सब अमाउंट है इस तरीके से। इसके बाद में प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एक ये पीडीएफ फाइल जैसा शो हो जाएगा, इसको आपको दोबारा से रीचेक कर लेना है कि कितना अमाउंट मैंने फाइल किया था, मतलब फिगर भरे थे, उसको क्रॉस चेक कर लेना है कि कहीं मैंने गलत अमाउंट की एंट्री तो नहीं कर दी है। तो वो सब इसमें आप देख सकते हैं। ये टोटल वही है जो आपने जैसे मैंने आप अंडर 10 से 14 की जितने अमाउंट थे सेक्शन के, तो वो सब अमाउंट मैंने यहीं पर शो किए हैं, वही अमाउंट इसमें शो हो रहे हैं। फिर भी आपको चेक कर लेना है। स्टूडेंट डिडक्शन वगैरह हो गई, और जो मैंने 80 की सेक्शन थी 80 की सेक्शन नीचे है, तो यहाँ पर जो अमाउंट शो डाले थे मैंने फिगर, वही अमाउंट इसमें दिखा रहा है। और इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर रिफंड का अमाउंट शो हो रहा है, ये अमाउंट आपका रिफंड होगा। इसके बाद में आपकी बैंक डिटेल्स शो हो जाती है, और अगर आपने वहाँ पर टिक मार्क किया तो यहाँ पर भी टिक मार्क आपको नज़र आ जाएगा, और अगर आप वहाँ पर टिक मार्क नहीं किए हैं तो यहाँ पर भी नज़र नहीं आएगा। तो इससे क्या आपको कन्फर्म हो जाएगा कि मैंने किसी बैंक को डिटेल जो मेरा बैंक अकाउंट है रिफंड के लिए मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया। तो इस तरीके से आप अपना ITR है वो फाइल कर सकते हैं। इसके बाद में मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे आगे नहीं बढ़ूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी भाई को दूसरे को जो आपके दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं उनको भी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उसके माध्यम से वो अपना ITR खुद से फाइल कर सके। थैंक यू दोस्तों।